हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग ओपीटीसीएल के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है। इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन लीगल डिपार्टमेंट। वैसे तो वैकेंसी काफी डिपार्टमेंट्स में निकाली गई है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। इस फॉर्म को फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, तो फ्रेशर्स ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, इररिस्पेक्टिव चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई जुडिशरी की वैकेंसी हो, बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए जो इम्पैनलमेंट की वैकेंसी निकलती है वो वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग निकलेगी तो आपको इस चैनल पे उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ओपीटीसीएल जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, वो मैनेजमेंट ट्रेनी इन लीगल डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो 3 वैकेंसी निकाली गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी के लिए 1। इसमें जो आपका पे स्केल होने वाला है वो आपका 56,100 रुपीज से लेके 1,77,500 रुपीज के इन बिटवीन आपका पे स्केल होगा, जो कि आपका लेवल EE2 का लेवल होगा। इसमें आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो कि पीएसयू आपको देता ही है। इस एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और बताई गई है कि अगर आप ओपीटीसीएल में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी आपको हायर किया जाता है तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा ऑफ 3 लाख रुपीज नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। मतलब आपको मिनिमम 4 साल ओपीटीसीएल का पार्ट बन के रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इन्होंने सिर्फ इसमें बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कि आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी कोर्स। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज के रिगार्डिंग। अगर आपकी एज बिलो 21 ईयर्स नहीं है और अबव 32 ईयर्स नहीं है, मतलब आपकी एज 21 टू 32 के इन बिटवीन आपकी एज लाई करती है, एज पर ऑन 1 अगस्त 2023 आपको अपनी एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपकी एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग 21 साल से ऊपर है और 32 साल से नीचे 21 टू 32 के इन बिटवीन लाई करती है, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एससी, एसटी और एसईबीसी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब उनके लिए एज हो जाती है 21 टू 37। और जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। इट मींस उनके लिए भी एज 21 टू 37 हो जाती है। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब उनके लिए 21 टू 42 का एज क्राइटेरिया हो गया। अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में कि इसमें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कहा गया है। इसमें एक चीज और मेंशन करी गई है कि आपको उड़िया बोलनी लिखनी पढ़नी आनी चाहिए और आपके स्कूलिंग डेज में आपके पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट उड़िया होना चाहिए, चाहे वो आपके 10th में हो, चाहे 8th में हो, या फिर आपके 12th में हो, या फिर आपने गवर्नमेंट ऑफ उड़िया से पढ़ाई करी हो। तो ये इसमें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की और इसकी एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1180 रुपीज रखी गई है। 180 रुपए आपके जीएसटी हैं और 1000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी है। पे तो आपको 1180 रुपीज ही करने पड़ेंगे।
और SC, ST और PWD कैटेगरी के लिए 590 रुपीज की फीस रखी गई है। 500 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी और 90 रुपीज आपका GST इसमें रखा गया है। आपको पे 590 रुपीज ही करना है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको आप सभी लोग CBT के नाम से जानते होंगे, वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सेंटर होगा वो आपका भुवनेश्वर और कटक रखा जाएगा। इसमें जो आपका मिनिमम CBT का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 3 घंटे का होगा, मतलब 3 आवर्स का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और मिनिमम 200 नंबर का होगा, जिसमें आपका 80% सब्जेक्ट नॉलेज आएगा, 10% आपका जीके एंड रीजनिंग आएगा और 10% ही आपका इंग्लिश आएगा। तो ये आपका एग्जाम का क्राइटेरिया रखा गया है। आपके इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। आपके इंटरव्यू के लिए कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपको इंटरव्यू में इतना स्कोर करना ही करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 24 सितंबर 2023 बिफोर 11:59 PM आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। 24 सितंबर 2023 में 12 बजने से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस खत्म कर पाएं। एक चीज और बताना चाहता हूं, आपको ये नीचे पूरा एडवर्टाइजमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो इसे वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वहीं पर ही स्क्रॉल डाउन करके इसे पढ़ सकते हैं। जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल होगा उसमें क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको ऐसी ही टाइमली अपडेट्स चाहिए लीगल वैकेंसीज के रिगार्डिंग, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।